अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है इस मीटिंग का वो है, हमने टिकटॉक के ऊपर वीडियो कैसे पोस्ट करनी है ताकि वो वीडियो वायरल हो, हमें अच्छे क्लाइंट्स मिले, हमें अच्छे कस्टमर मिले और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। उसके बाद हमने स्लॉट्स इंफॉर्मेशन के ऊपर लास्ट टाइम बात की थी, तो इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दो अकाउंट्स की और जो है वो वर्किंग सीखेंगे कि आगे वाले जो दो अकाउंट्स हैं वहां पे हमें कैसे प्रॉफिट आता है, कितना प्रॉफिट आ सकता है, वहां पे काम करके प्रॉफिट आता है, बिना काम किए प्रॉफिट आता है, अगर हमारी टीम काम करती है क्या तब भी हमें प्रॉफिट आता है, क्या हमारा टीचर काम करे तब भी हमें उन अकाउंट से प्रॉफिट आ सकता है, या जो है वो हमारे टीचर की टीम काम करे तब हमें वहां से प्रॉफिट आ सकता है। इन तमाम क्वेश्चन के जवाब जो है वो आज जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने बिजनेस के अंदर वर्क कैसे करना है और जो है वो कामयाबी कैसे हासिल करनी है। क्या हम एज अ मेंबर काम करें तो हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम अपना अच्छा नाम बना सकते हैं, या एज अ लीडर काम करें, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनका प्रॉफिट उनकी टीम कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डेवलप होती है और वो कैसे जो है वो दिनों के अंदर तरक्की करते हैं, क्या वजूहात हैं, कौन सी कमी है एक आम से मेंबर के अंदर जो ट्रेनिंग में आके सिर्फ ट्रेनिंग सुनता है, और कौन से फायदे हैं, कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं उस बंदे को जो बोलना सीख लेता है और ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लेता है। यानी कि मुख्तसर ये कि अगर हम एज अ मेंबर काम करें तो क्या हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, या एज अ टीम लीडर काम करें, खुद फ्रंट फुट पे आए और लीड करें तब हम ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे और वो 7 आदात जो कामयाब लोगों के अंदर होती हैं उस टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। तो मैं आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूं इस मीटिंग के अंदर। आप तमाम लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए एक डिसीजन लिया, एक फैसला किया, और आज आप लोग ना सिर्फ बिजनेस सीख रहे हो बल्कि बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब भी हैं जो डेली अर्निंग कर रहे हैं। कोई $10 कमा रहा है, कोई $20 कमा रहा है, कोई $40 कमा रहा है, कोई $50 कमा रहा है, कोई $100 कमा रहा है, कोई $200 कमा रहा है। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में एक दिन में $10 भी कमाए ना तो समझ लें आप उन लाखों लोगों से बेहतर हैं जो 30, 40, 50 हजार की नौकरी करते हैं। देखिए, उनको सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करना पड़ता है, तब जाके उनको 30, 40 हजार मिलता है। और आप एक दिन में 1 घंटा भी काम कर लें, 1 घंटा मार्केटिंग कर लें तो आपके पास क्लाइंट्स आ जाती हैं। कोई एक क्लाइंट आपके साथ जो है वो बिजनेस का स्टार्ट कर ले तो आपको $10 का प्रॉफिट आ जाता है, जो कि $3,000 बनते हैं। अगर पर मंथ बात करूं तो ये $90,000 पर मंथ जो है वो बन जाएंगे। तो ये कैसा जबरदस्त बिजनेस है जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो हम चलते हैं अपनी जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, एक वीडियो पिक कर लेता हूं जो कि मैंने आपको अपलोड करके दिखानी है। ये देखिए, ये मेरी अपनी वीडियो है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ मोटिवेशनल बातें की हैं, अपने बिजनेस को जो है वो एक्सप्लेन किया है, अपनी टीम से गुफ्तगू किया है, तो इसको मैंने सेव कर लिया। ये मेरे मोबाइल में पहले से सेव है लेकिन डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर है, प्रमोशन वाले फोल्डर्स के अंदर है, मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि मैं व्हाट्सएप के अंदर इसको लेके आके एक दफा सेव कर लूं ताकि ये टॉप ऑफ द गैलरी में आ जाए, वहां पे टाइम जाया नहीं होगा। जैसे ही हम अपनी टिकटॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। सबसे पहले पेंसिल पकड़ लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। चंद एक चीजों को आपने फॉलो करना है जब आप वीडियो अपलोड करोगे। मे भी हो सकता है इनमें से चंद एक चीजें कभी भी आप जो है वो ना देखते हो, जो आज आपको पता चलेंगी नई चीजें। जब भी आपने वीडियो को अपलोड करना है ना, एक बात याद रखें, अगर आपका स्टार्ट है तो आप दिन में 3 दफा वीडियो को अपलोड करें, फिर एनालाइज करें कि मुझे किस टाइम ज्यादा अच्छे व्यू आ रहे हैं। मतलब आपके जो फॉलोवर हैं वो किस टाइम ऑनलाइन होते हैं आपको पता चल जाएगा, फिर आपने उसी टाइम वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन स्टार्ट के अंदर 3 टाइम बना लें, और मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम बताऊं तो वो शाम 7 से लेके 10, 11 के दरमियान का टाइम होता है। उस टाइम जो है वो वीडियो ज्यादा वायरल होती है और ज्यादा अक्सर लोग वहां तब जो है वो टिकटॉक वॉच कर रहे होते हैं। बहरहाल हम अपनी वीडियो को जो है वो अपलोड करते हैं। आप इस प्लस के निशान के ऊपर आओगे और अपनी एक वीडियो पिक करोगे। यहाँ पे हम अपनी एक वीडियो पिक करते हैं जो कि मैं पहले ही सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर दूंगा और ये वीडियो जो है वो आ जाएगी अपलोड होने के लिए। अब ये अपलोड होने के लिए आ गई तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एडिट कवर। आप इस ऑप्शन के ऊपर आओगे और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि मेरी वीडियो जब जो है वो टिकटॉक के ऊपर किसी को भी नजर आए तो उसका जो है ना वो पहला क्या उसे कहते हैं,
रिव्यू जो है या पहला जो एंगल है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। यानी कि आपकी वीडियो नजर आनी चाहिए ताकि वो बंदा क्लिक करके आपकी वीडियो के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। अगर आप वहां पे अपना मोबाइल शो कर रहे हो या इस तरह किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप उस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं ताकि ये चीज नजर आए, अगला बंदा रुक के आपकी वीडियो देखे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे लोग लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो कोशिश करें मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन लगाएं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है। लोग, आप इतनी बड़ी इबारत लिखोगे तो लोग रुक के उसको नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आप मजीद मालूमात के लिए बायो में दिए गए जो आप वो नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुख्तसर से डिस्क्रिप्शन लगाते हैं तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। और वो पहली लाइन में ही आपकी आपका पैगाम जो है वो जो भी आपका वॉच करने वाला है या फॉलोअर्स है वो देख लेगा और आपके साथ जो है वो राब्ता करेगा। यहाँ पे हम उर्दू के अंदर जो है वो कीबोर्ड कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मजीद। जी, मजीद मालूमात के लिए बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आए एक स्टेप, और अब अपने हैशटैग लगाने हैं। यहाँ पे भी लोग जो है वो 15, 16, 20, 12, 15 इस तरह इतने हैशटैग लगा लेते हैं। 3, 4 हैशटैग लगाएं, अच्छे वाले लगाएं जिसपे ज्यादा व्यूज है। मिसाल के तौर पे मैं हैशटैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको जो है वो चेंज कर लूँ, इंग्लिश के अंदर ले आऊँ कीबोर्ड को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर यू। तो ये हैशटैग आपको नजर आ गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो इसका जो है वो व्यू उसने नंबर दे दिए। देन आगे जो है वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग लिख सकता हूँ या फॉर यू पेज लिख सकता हूँ। ले जी, इसमें भी काफी अच्छे जो है वो उसने फिगर दे दिया है। इतनी पोस्ट इस नाम से जो है वो मौजूद है। आगे जाते हैं। हैशटैग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग आप लिख सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन से मुतल्लिका जितने भी लोग होंगे आपकी वीडियो उन तक जो है वो पहुंच जाएंगी। वायरल ये एक वर्ड पिक कर सकते हैं। तो 3, 4 काफी हैं। उसके बाद आपने मेंशन करना है। मेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप जो है वो टिकटॉक पाकिस्तान ऑफिशियल इसको मेंशन कर सकते हो। जस्ट टिकटॉक ऑफिशियल है उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। आपकी वीडियो इन तक जाएगी और ये कहीं ना कहीं आपकी वीडियो को फॉर यू के ऊपर जो है वो रिकमेंड करेंगे। आपने ये मेंशन भी कर दिया। देन आपने लोकेशन लगानी है। लोकेशन आपने बड़ा सोच समझ के लगानी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं, लोकेशन लगाते हैं अपने इलाके की, लेकिन जब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो लोकेशन लगा रहे होती हैं यूके की, यहाँ जो है वो ये सऊदी अरेबिया की या दुबई की, इस तरह की लोकेशन लगा रहे होते हैं। तो ऐसा मत किया करें। लोकेशन जो है वो कोशिश करें अपने इलाके की लगाएं। अगर आपने अपने इलाके की नहीं लगानी तो पाकिस्तान लिखते हैं। ठीक है, इतना काफी है। मैं अपने इलाके की लोकेशन लगा देता हूं। उसके बाद जो है वो एवरीवन कैन व्यू दिस पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये एवरीवन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए या ओनली मी नहीं होनी चाहिए। मोर ऑप्शन के ऊपर आए तो ये जो सेटिंग है ना, ये आप देख सकते हैं, इसको आपने ऐसे ही रखना है। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं जो कि ठीक नहीं है। इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। इट मीन हम टिकटॉक को बता रहे हैं कि इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, ये बनी बनाई वीडियो हमने इंटरनेट के ऊपर सॉफ्टवेयर को यूज करके पिक कर लिया है। तो कोशिश किया करें वीडियो पे जो है ना, वो वीडियो आपको हमेशा वॉच टाइम देती है, वो वीडियो वायरल होती है, वो वीडियो व्यू देती है, वो वीडियो फॉलोवर देती है जो आपने खुद बनाई होती है। मैं अक्सर अपने जो जितने भी डाउनलाइन है ना उनको कहता हूं कि भाई नकाब डाल के आगे आ जाओ। नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। कोई भी रैंडमली पिक्चर पकड़ो गूगल से या उसको खुद जो है वो एडिट कर लो कैनवा के ऊपर, किसी पिक्चर को उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर कर दो। तो थोड़ा सा नेचुरल वीडियो बनाओ। क्योंकि एक बात याद रखें, ये जो टिकटॉक है ना, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पीछे पूरी इंतजामिया बैठी हुई है।
बड़े जो है वो हाई लेवल के प्रो लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी वीडियो को एनालाइज करते हैं। जैसे ही आप वीडियो फेंकते हो, 1 सेकंड के अंदर आपकी वीडियो पिक की जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर खुद फेस कर सकते हो कैमरे को तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, इससे जो है वो आपकी वीडियो भी वायरल होगी और जो बंदा आपकी वीडियो देखेगा उसे वाकई में यकीन होगा कि आप काम सिखा रहे हो, आप वर्किंग कर रहे हो। तो कोशिश करें अपने अल्फाज को। अब आप कहेंगे सर अपने अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करें, इतने सारे अल्फाज कहां से लेके आए? तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। आप मतलब अपने बारे में बता सकते हो कि मुझे इतने माह हो गया काम करते हुए और मैंने ये कमाया है। ठीक है, आप अपनी टीम को कह सकते हैं कि इस तरह की वीडियो बना के अपनी इनकम के अबाउट बना के दें। डेली जो इनकम आती है उसके ऊपर बना सकते हो। किसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर है हमारी कंट्री के अंदर, इनको पिक कर लें, इनके अल्फाज लें, उसके अंदर थोड़ा सा एडलेस करें और अपनी एक वॉइस ओवर कर दें, वीडियो बनाएं। आपके पास कम से कम 30 के करीब इस तरह की वीडियो तैयार पड़ी होनी चाहिए। उसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, 30 वीडियो लगाएंगे, 1 महीने की वीडियो लग गई, उसको दोबारा फिर आप रिपीट कर सकते हो, नो इशू। तो ये आपका टिकटॉक अकाउंट जो है वो बड़ा अच्छा डेकोरेट हो जाएगा। अब हम आई एक्सेप्टेड इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी वीडियो पोस्ट कर देते हैं। अब वीडियो पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसको आप बंद कर दें, इसको आपने वॉच नहीं करना, इसको आपने ऐसे नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपने इसको सेव कर देना है। ये मैंने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसको आप सेव करें। ये मैं आ जाता हूं इसके अंदर, तो इसको आप जो है वो सेव करें यहाँ पे। ये देखिए, कैन यू इमेजिन कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो पोस्ट की है। इट मीन इसे 10 मिनट भी नहीं हुए। आप मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जाके देख सकते हैं इसका टाइम। ये देखें, ये मेरे टिकटॉक अकाउंट का नेम है। सर्च करके इसका टाइम देख सकते हैं, इस वीडियो को कब मैंने अपलोड किया। इसी मेथड के तहत किया, ठीक 10 मिनट पहले किया था और देख लें 138 के करीब जो है वो व्यूज आ चुके हैं। कैन यू इमेजिन अगर ये 2 घंटे या 3 घंटे रहेगी तो कितने अच्छे व्यूज आ जाएंगे जब आप रूल्स को फॉलो करोगे। तो अब आपने आना है इस वीडियो के अंदर, आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको सेव कर दिया इस ऑप्शन पे क्लिक करके। अब आप 3 नुक्तों के ऊपर आओगे, 3 नुक्तों के ऊपर आने के बाद आपने इसको जो है वो सेंड भी कर देना है, शेयर कर लेना है चंद एक लोगों के साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चंद एक लोग हैं, 15 के करीब लोग हैं जिनको जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। अब हर बार एक ही बंदे को शेयर ना कीजिएगा, ये बदल बदल के आपने करना है। ठीक है, कभी अपने पूरी टीम मेंबर को कर दिया, कभी किसी और जो आपकी टीम में नहीं है, जो आपके साथ ज्वाइन नहीं है, कोई और है आपका फॉलोवर है, उसको आप शेयर कर दें और इसको फिर आप छोड़ दें। आपने अब इसको 3 घंटे कम से कम सुनना चाहते हो अपने अल्फाज को, आप देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नो इशू। जी, अब बात करते हैं, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो ये है, टिकटॉक के ऊपर एक तो हमने वीडियो अपलोड करना सीखना था, दूसरा हमने सीखना था कि भाई ये जो प्रॉफिट है, हमने बात की थी स्लॉट्स इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये जो प्रॉफिट है वो हमें जो दूसरे आगे वाले अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कितना अच्छा प्रॉफिट आता है, इस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। मैं आपको मुख्तसर सा गाइड करूंगा, जो कोशिश करूंगा 10-10 मिनट के अंदर जो है वो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लूं। तो जितने लोग हैं मीटिंग के अंदर मुझे बताइएगा कि टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड करना और कौन सी चीजों का आपने ख्याल करना है। वीडियो अपलोड करने के बाद उसको सेव भी करनी है और कम से कम 10-12-15 लोगों के साथ शेयर भी कर लेनी है। आपको फौरी तौर पे व्यू आ जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। 150 200 इतने व्यूज आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन के अंदर 400-500 लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच जाएंगी। और आप जानते हैं फॉर यू के ऊपर वीडियो आने के लिए 400-500 अगर व्यूज आपको एक ही दिन में मिल जाते हैं तो वो काफी हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगी। तो हमने बात की थी कि ये जो एक्स3 का अकाउंट है ये पर रिसाइकल, एक रिसाइकल के अंदर आपको 200% प्रॉफिट देता है। अब आप मुझे बताइए चैट रूम में कि इसका तीसरा प्रॉफिट किसको जाएगा, फटाफट मुझे बताइए। एक्स3 का तीसरा जो प्रॉफिट है, तीसरा सर्कल है, जब ये फिल होता है तो ये प्रॉफिट किसको जाता है, आप लोगों को पता है? एक तो इस सवाल का जवाब दें मुझे, फिर दूसरे सवाल का जवाब दें, क्या एक्स3 से आपको डायरेक्ट मेंबर से इनकम आती है? वो तो तीसरा सर्कल फिल होगा तो इनकम आएगी। क्या आपको यहां से इनडायरेक्ट मेंबर से भी इनकम आएगी, यानी कि आपके डायरेक्ट का जो डायरेक्ट है वहां से इनकम आने की उम्मीद है? अगर आने की उम्मीद है तो मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई आपको वहां से इनकम आती है?
X3 से आपको इनडायरेक्ट से इनकम आती है, बिल्कुल वेल एंड गुड आती है, ठीक है। हाँ, टीचर की टीम से नहीं आएगी, क्योंकि ये X3 में टीचर की टीम का कोई किरदार नहीं, आपकी टीम का किरदार है। टीचर की तरफ से आपको X3 में कभी इनकम नहीं आएगी। आपकी वजह से इनकम आएगी, या आपकी टीम, आपका डायरेक्ट या आपका इनडायरेक्ट, उनकी वजह से इनकम आएगी। बस औकात होता है ना, आपके साथ एक अली है, उसने बिजनेस का आगाज किया और उसके नीचे असलम आ गया, अनवर आ गया, अमजद आ गया। अब अली अपने कीज गुम कर चुका है, वो अकाउंट पे वर्किंग ही नहीं कर रहा, तो वो तो दरमियान में माइनस हो गया। अब जो नीचे लोग काम करेंगे तो उनकी इनकम आपको आएगी, कभी ना कभी पहुंचेगी रिसाइकल होके, ठीक है। तो बस औकात ये होता है, आपका डायरेक्ट स्लो वर्किंग करता है, इनडायरेक्ट तेज वर्किंग करता है, तब भी आपको इनकम आ जाती है। जब वो 9वीं ज्वाइनिंग करवाएगा ना, तब आपको इनकम आएगी। हर 9वीं ज्वाइनिंग के ऊपर इनडायरेक्ट की तरफ से आपको इनकम आती है। वो जितने लेवल फिर नीचे चले जाते हैं, उतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। अब बात करते हैं X4। तो मैंने आपको बताया था, आपको यहां कितने तरीकों से इनकम आ सकती है, एक तरीके से, दो तरीके से, तीन या चार। फटाफट मुझे बताएं ताकि हम आगे बातचीत करें। मैं इसको इसलिए रिवाइज करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए और आप अपनी टीम को, आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को अच्छा और बेहतरीन तरीके से गाइड कर सको। फटाफट मुझे बताएं, यहाँ पे जो X4 का अकाउंट है वो कितनी तरह से आपको इनकम देता है। चार तरह से आपको इनकम आ सकती है। आप खुद काम करें तब, आपका टीचर काम करे तब, आपका बिजनेस पार्टनर काम करे तब, आपका क्रॉस बिजनेस पार्टनर काम करे तब आपको इनकम आती है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या X4 जब आपको इनकम देता है, मिसाल के तौर पे $5 वाला लेवल है या $10 वाला लेवल है, तो क्या 100% इनकम देगा या 50%? होता है कभी कि $5 है तो आपको $2.5 आए, या 100% आएगा? फटाफट बताएं। X4 आपको 100% इनकम फ्राहम करेगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो है वो 3X वाला अकाउंट है, ये वाला, ठीक है। इसका पहला लेवल ऑन होता है $8 के साथ। कितने डॉलर के साथ? $8 के साथ पहला लेवल जो है वो इसका ऑन होगा। और उसके बाद अगर आपने दूसरा लेवल अपग्रेड करना है तो वो $15 के साथ जो है वो अपग्रेड होता है। इसी तरह इसका तीसरा लेवल अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो $29 के साथ ये अपग्रेड होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कब आएगा, कितना आएगा। एक बात याद रखेंगे, एक ऐसा अकाउंट है जो आपको ना सिर्फ आपके खुद के काम करने की वजह से प्रॉफिट देगा, बल्कि आपका टीचर काम करे तब भी आपको प्रॉफिट देगा, फिर आपकी टीम काम करे तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, और आपके टीचर की टीम काम करे तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आपको फिर क्लियर करता चलूं, ये जो अकाउंट है आपको आपकी वर्किंग, टीचर की वर्किंग, टीचर की टीम और आपकी टीम, इन तमाम लोगों की वर्किंग की वजह से आपको प्रॉफिट देगा। अब इसमें तीन लाइन होती है, ये जो लाइन है ना, X3 में एक होती थी, X4 में दो होती थी, और 3X में तीन लाइनें जो है वो होंगी। उसमें होता क्या है, X4 की तरह इसकी जो दो लाइनें हैं ना ऊपर वाली, ये वाली, ये इनकम जाती है टीचर को या उसकी टीम में से किसी को भी चली जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है ये दूसरी लाइन कहलाएगी, इसकी इनकम आपको आएगी। इसी तरह उसके बाद तीसरी जो लाइन है उसकी इनकम भी आपको आएगी। लेकिन जो ग्रीन ग्रीन दायरे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इनकम इकट्ठी होने के बाद दोबारा आपका लेवल परचेज कर देगी, जिसे कहते हैं स्लॉट्स दोबारा रीपरचेज हो जाना, रिसाइकल हो जाना, ठीक है, ताकि आपको फिर से यहां से अर्निंग आए। अब सवाल ये है, हमने कल सीखा कि X3 के अंदर जब हम एक बार पैसे लगाते हैं किसी लेवल के ऊपर, तो दोबारा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रीपरचेज होता रहता है। इसी तरह X4 के ऊपर भी जब हम पैसे लगाते हैं, कोई लेवल ऑन करते हैं, तो दोबारा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रीपरचेज होता है। तो क्या आपको मालूम है 3X के ऊपर, ये जो 3X वाला अकाउंट है, इसके ऊपर जब हम पैसे लगाएंगे और इसका पहला लेवल ऑन करेंगे, तो एक दफा जब इस लेवल ने हमें इनकम दे दी, तो क्या हमें दोबारा फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, या उसी उसूल के तहत ये ऑटोमेटिकली रीपरचेज होगा और हमें ये दोबारा फिर इनकम देगा? मुझे ये बताइएगा, क्या यहाँ पे दोबारा खुद से अपनी पॉकेट से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा या ऑटो री इन्वेस्ट होगा? काइंडली फटाफट बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको बातों की समझ आ रही है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, जो लोग रिप्लाई करेंगे, जो लोग रिस्पॉन्स देंगे, जो लोग सीरियस होकर इस बिजनेस को सीखेंगे, डेफिनेटली कामयाबी वही लोग होंगे। अल्लाह अता किनको करता है? जो कदम बढ़ाता है,
जो हाथ आगे जो है वो करता है और खाना खुद खाता है, खाना आपके मुंह के अंदर खुद नहीं आएगा, आपको आगे भरना पड़ेगा, आपको रोटी तोड़ना पड़ेगी तभी आपको मिलेगा। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कोशिश करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और अपनी कामयाबी और नाकामी को कबूल करते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से है। अगर आज आप रिस्पॉन्स करोगे तो डेफिनेटली एक बात याद रखें, कल को एक टीम आपके नीचे काम कर रही होगी और लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे और लोग सुन रहे होंगे और आप एक ब्रांड होंगे उस वक्त। उसके लिए आपको आज आगे बढ़ना होगा, आज कोशिश करना होगी। तो ये 3 लाइन इस जो है वो अकाउंट के अंदर होती है। 14 स्पोर्ट, 14 स्पोर्ट का मतलब है 14 जो है वो सर्कल होते हैं यहाँ पे। अब आपने मुझे फटाफट बताना है, मैं आपको असल में ये अकाउंट मुकम्मल तौर पे समझाना चाहता हूँ। 14 टोटल सर्कल हैं, 2 बड़े सर्कल टीचर या उसकी टीम में प्रॉफिट चला जाता है, और 2 जो ग्रीन वाले सर्कल हैं ये भी इकट्ठे होने के बाद स्लॉट्स रीपरचेज होती है और ये भी जो है वो प्रॉफिट आपके टीचर को ही चला जाता है। अब मुझे ये बताइए फिर आपको कितने सर्कल में प्रॉफिट आया? 4 सर्कल तो चले गए, टोटल 14 सर्कल है, तो फिर आपकी इनकम कितने सर्कल्स के अंदर होती है 3x वाले अकाउंट के अंदर? फटाफट मुझे बता दे। 4 सर्कल तो हमने निकाल दिए, तो 14 में से बाकी कितने सर्कल बच जाते हैं जहां पे आपको इनकम आएगी? अपनी टीम खुद की वर्किंग की वजह से या टीचर और उसकी टीम की वर्किंग की वजह से? बिल्कुल 10 सर्कल, 10 सर्कल बताया गया जो आपको इनकम देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो है फर्ज करते हैं आपने अकाउंट ओपन किया और आप अपने टीचर के यहां पे आके बैठ गए, ठीक है, आप बड़े सर्कल के अंदर आके बैठ गए, तो कैन यू इमेजिन कि आपको कितने लोगों की वजह से प्रॉफिट आ सकता है? आपकी आईडी में कितने लोगों की वजह से प्रॉफिट आ सकता है भाईजान? ये जितने भी सर्कल हैं नीचे, ये तमाम सर्कल फिल होंगे और ये आपको अर्निंग देंगे। तो ये कितने लोग बन जाते हैं? 4 और 2 6 लोगों की वजह से आपको इनकम आ सकती है, ठीक है। 6 लोगों की वजह से आपको इनकम आ सकती है अगर यहां पे आप भरे सर्कल के अंदर आके बैठते हैं। अब आगे बात करते हैं, ना सिर्फ इन 6 लोगों की वजह से इनकम आएगी बल्कि इनकी जो टीम होगी ना वो वर्किंग करेगी तो तब भी आपको इनकम आएगी। ये आपने बात अपने जहन में रखनी है। मिसाल के तौर पे इस सर्कल के अंदर आगे बैठ गया अली, तो भाई अली और उसकी टीम की वजह से भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। मिसाल के तौर पे यहां अली आगे बैठ गया ना, अब अली का भी तो ये इसी तरह अकाउंट होगा ना। अली की टीम में से अगर कोई भी लेवल अपग्रेड करता है अली की टीम में से, तो वो बंदा अली के यहां पे आगे बैठेगा और आपके यहां पे आगे बैठ जाएगा, तो आपको इनकम दे देगा वो, ठीक है। तो यहाँ 6 लोग और उनकी टीम की वजह से आपको इनकम आ सकती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये अकाउंट जो है ना, ये देखिए जो लाइन है ना ये वाली, ये लाइन ये शो भी कर रहा है, लिखा भी हुआ है। जो लाइन 1 है ना वो तो अपलाइन को चला जाता है ना प्रॉफिट। अब लाइन 2 आपको इस लेवल का 30% देता है, और अगर लाइन 3 है तो वो आपको 70% देता है। अब 30% और 70% इसके ऊपर बात करती है, मैं इसको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट पे आपने अकाउंट ओपन किया, यहां पे वर्किंग स्टार्ट हो गई, आपका ये वाला सर्कल फिल होता है, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन आपको कितने डॉलर आएंगे? $8 से आपने लेवल ऑन किया तो आपको यहाँ पे $2.4 की इनकम होगी, राउंड अबाउट 30%। वो आप 30% इस तरह जाके निकाल भी सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। यानी कि आपके दूसरी लाइन में जितने भी सर्कल हैं अगर वो फिल होते हैं तो आपको 30% जो है वो मिलेगा। 8 × 30 / 100 तो 2.4। इसी तरह 70% कितना होगा? 8 × 70 / 100 तो $5.6, ठीक है। 2.8 2.4 यानी कि 500, गालिबन 500 नहीं, ₹700 के करीब कह सकते हो आप। ₹700 अर्निंग आएगी और इसी तरह ये ₹1500 से ऊपर की अर्निंग बन जाती है ये नीचे वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला सर्कल फिल हो या ये वाला हो या ये वाला हो आपको इनकम आएगी। इसी तरह ये नीचे वाले सर्कल फिल हो तो ये 70% आपको लेवल का देगा, और ये जो 2 सर्कल हैं ग्रीन हुए पड़े हैं 30% और 70% ये मिला के आपका ये लेवल दोबारा ऑन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे लगाए $8, कितने डॉलर? $8 लगाए, तो सर हमें ये जब सारे सर्कल फिल हो जाएंगे, अब ये सर्कल कैसे फिल होंगे? या तो आप खुद काम कर लें, ठीक है, जो भी आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होगा ना आप उनके ये लेवल ऑन करवाते जाएं तो ये सर्कल फिल होते जाएंगे, तब भी आपको इनकम आती जाएगी, ठीक है।
अब इसमें फायदा क्या होगा, जब ये वाला सर्कल फिल होगा ना तो इन दोनों को भी फायदा होगा, ऊपर भी जो आपकी टीम बैठी होगी फायदा होगा उनको भी। या तो आप खुद काम कर लें यहाँ पे तब भी आपको फायदा होगा, या आपने लेवल ऑन कर लिया, आप अपने टीचर के भरे सर्कल में आगे बैठ जाते हैं, तो टीचर अगर वर्किंग करे या उसकी टीम वर्किंग करे तो आपको यहां से प्रॉफिट आएगा। ठीक है। इसी तरह आपके इस सर्कल में टीचर का कोई और स्टूडेंट आके बैठ गया, तो वो बंदा काम करेगा या उसकी टीम काम करेगी, तब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। या फिर आप ही की टीम का कोई लीडर, आपका डाउनलाइनर जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो यहाँ पे आके बैठ गया, और एक आपका डाउनलाइनर यहाँ पे आके बैठ गया। अब आप इस अकाउंट पे वर्किंग नहीं कर रहे लेकिन आपकी टीम ने वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो आपको ये सारे सर्कल फिल हुए मिलेंगे, आपको बैठे बिठाए फ्री में अर्निंग देगा। अब कितनी अर्निंग देगा, लगाए $8 थे और आपको ये 580 गुना अर्निंग देगा। कितना, 580 गुना। X3 एक रिसाइकल के अंदर आपको 200% देता है, X4 एक रिसाइकल के अंदर आपको 300% देता है, जबकि 3X आपको एक रिसाइकल के अंदर 580% जो है वो प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। मुझे ये बताइए यहां तक आपको समझ आ गई, इसको समझने में कोई मुश्किल तो नहीं है? अगर आपने फिर भी इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, तो यहाँ पे इसके अबाउट जो है वो मुकम्मल डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई है नीचे, इसको आप पढ़ सकते हो, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मजे की बात आपको बताऊं, जितना अच्छा लेवल आप यहाँ पे ऑन करते जाओगे उतनी अच्छी आपको इनकम आती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई लेवल 2 ऑन कर लेता है $15 वाला, तो 30% कितना बनता है ये हम जाके देख लेते हैं। ये देखें, $4.5, यानी कि राउंड अबाउट 1300-1400 रुपए के दरमियान जो है वो अमाउंट बन जाएगी। इसी तरह जो यहाँ पे $29 वाला लेवल ऑन कर लेते हैं, तो उसका 30% कितना बनेगा ये आप देख सकते हैं जाके, $8.7। राउंड अबाउट जो है वो ये 2500-2600 रुपए की अमाउंट बन जाएगी, जो आपको आपकी टीम की वजह से आएगा प्रॉफिट, या आपके टीचर की वजह से प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, फ्री में अर्निंग, यानी कि नॉन वर्किंग प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। कैन यू इमेजिन, $29 का 70% कितना होता है? मजे की बात देखें, जितना बड़ा लेवल उतनी भरी इनकम, $20.3। राउंड अबाउट जो है वो 6,000 रुपए से जायद की अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी हर बार। अब ये कहां से मिलेगी, जो नीचे वाले सर्कल थे ना, नीचे वाले तीसरी लाइन के सर्कल, वहां से ये प्रॉफिट आएगा। मजे की बात है कि नहीं, कि भाई आपने लगाए तो सिर्फ $15, और आपको कभी जो है वो 30% आपको मिल रहा है, कभी 70% मिल रहा है, और माशाल्लाह टोटल अगर आप डॉलर उनको जो है वो काउंट करो, मिसाल के तौर पे मैं आपको टोटल डॉलर काउंट करके दिखाता हूँ। 29 का 30% निकालने पहले, तो ये बनते हैं 8.7 डॉलर ना, $8.7, 8.7 मल्टीप्लाई तीन, तीन दायरों से आने हैं तो $26 ये हो गए। ठीक है। इसी तरह 29 का आप निकाल लें 70%, तो $20, ये $26 वो थे। अब $20 ये बनते हैं, 20.3 मल्टीप्लाई कर दें सात, सात सर्कल से आने हैं, 142, 142 प्लस 26, तो राउंड अबाउट आपने लगाए कितने, सिर्फ $15, और आपको आ जाएंगे $168 एक रिसाइकल में, एक पेज से। अब सवाल ये है, क्योंकि आप सब लोग यहां समझने आए हुए हैं, तो मुझे पता चले कि आपको समझ के आया, आपसे ये सवाल करता हूं कि चलें आपने ये लेवल ऑन कर लिया और आपको ये प्रॉफिट आ भी गया, अब मुझे बताएं, एक दफा पेज बढ़ने के बाद क्या वो दोबारा फिर प्रॉफिट नहीं देगा, या हमें लाइफ टाइम यहां से अर्निंग आएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये ऑटो जो है वो दोबारा रीपरचेज होगा और ये दोबारा फिर हमें अर्निंग देगा कि नहीं देगा? काइंडली फटाफट बताएं। $15 लगाने के बाद हमें $168 आते हैं, क्या उसके बाद ये $15 हमें कभी फायदा देंगे या नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे जी। देखिए, जो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, जो लोग चीजें सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो आपने अपने क्लाइंट को क्लैरिफाई करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे लोग हैं ये चीजें बताते ही नहीं है, क्लाइंट इंटरेस्ट ही नहीं लेता, तो यहाँ पे आपने ये चीजें जो है वो उनको बतानी है, उनको इस बिजनेस का बेनिफिट बताना है। कैन यू इमेजिन, आप इससे आगे वाला लेवल अपग्रेड करते हो तो फिर आपको क्या आएगा, $57 भाईजान, और भरी अमाउंट आएगी। तो आप अपने क्लाइंट को इस तरह जो है वो गाइड कर सकते हो, इस तरह लेके चल सकते हो। अब बात करते हैं 7 जो पॉइंट्स हैं जो सक्सेस के लिए, जो कामयाब लोगों के अंदर होते हैं, जो हमने अपने अंदर जो है वो डेवलप करने हैं, वो 7 जो है वो पॉइंट्स कौन से हैं उसके ऊपर जो है वो बातचीत
कर लेते हैं। एक बात याद रखें, कामयाब लोगों की जो सबसे बड़ी आदत है ना, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। यानी कि अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी को कबूल करना और जिम्मेदारी उठाना कि ये सब मेरी वजह से है। एक बात याद रखें कि कामयाब लोग जो है ना वो जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए ना, आप लोग अगर फोर्सेज कर रहे हो, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, और आप थोड़ा सा लूज हो जाते हो, थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हो, आपके खानदान में शादी आ गई और आप 3 दिन बिजी हो गया, आपने व्हाट्सएप स्टेटस ही नहीं लगाया, आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को जो है वो मैनेज ही नहीं किया, आपने जो है वो फेसबुक अकाउंट को डेकोरेट ही नहीं किया, आपने स्नैपचैट के ऊपर कोई वीडियो कोई पोस्ट ही नहीं लगाई, तो मुझे ये बताइए क्या काम में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अब ये चीज जाहिर करती है कि हमारी लाइफ के अंदर शादी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के अंदर हमारा कजन इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के अंदर हमारा दोस्त इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के अंदर हमारा चाचा फूफा ताई इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर डॉलर जो है वो ये ताया जान, ये फूफा जान, ये दोस्त, ये कजन देंगे। काइंडली देखिए, मैं इन रिश्तों के खिलाफ नहीं हूं, रिश्तों से जिंदगी खूबसूरत होती है, लेकिन रिश्तों के ऊपर उतनी तवज्जो दें जितनी जरूरत है। लाइफ के अंदर जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आपकी अपनी पॉकेट आपके पास होगी जो करीब होगी, जहां से आप खर्च कर सकते हो। तो काइंडली जब भी आप इस तरह के फंक्शन के अंदर जाएं, अपने बिजनेस को मत भूला करें। कुछ लोग शर्म कर जाते हैं, कुछ लोग हिचकिचा जाते हैं, कुछ लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने जो है वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उस महफिल में ट्रेनिंग में ही नहीं आते। यकीन करें, कभी आप उस महफिल के अंदर ट्रेनिंग ले लेना अपने 5 7 कजन के साथ, जब आप बैठ के टेबल पे खाना खा रहे होते हो, तब आप ट्रेनिंग ऑन कर दो और वॉइस धीमी करके उसको लगा दो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको 1 2 ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। कभी ऐसा करके देखिएगा, आपको ज्वाइनिंग ना मिली तो फिर कहिएगा। कहीं आप गए हो, कभी कहीं महफिल में गए हो, कभी फैमिली फंक्शन के अंदर होता है, जान के सामने बैठ के उसको ऑन करें और उनको बोले भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, इतने लोग हैं इस बिजनेस को सीखने आए हुए हैं, उनके सामने बैठ के करें। वो आपको कहेंगे मेरे बेटे को भी सिखाओ, मेरी बेटी को भी सिखाओ, वो भी कुछ काम कर ले, वो भी मोबाइल के अंदर सारा दिन लगा रहता है लेकिन उसको फायदा नहीं होता। तो आपको वहां से बिजनेस मिलेगा। अपने बिजनेस को मत भूला करें, ये बिजनेस आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर आगे चलते हैं। कामयाब इंसान जो है ना, वो कोई भी काम करते वक्त इसके रिजल्ट को सोच लेता है कि इसका नतीजा क्या होगा। डेफिनेटली आप देखिए ना, आप शादी पे गए, आपने 3 दिन लगा दिए, अब उसका रिजल्ट सोचे। इन 3 दिनों पे आप टच में नहीं रहे, आपने अपनी टीम से बात ही नहीं की, आपने नए क्लाइंट से बात ही नहीं की, आपने क्लाइंट को मीटिंग दिखा दी थी, उसके बाद 3 दिन उसको मैसेज ही नहीं किया, तो वो क्या इंप्रेशन लेगा, वो क्या तासुर लेगा? वो किसी और के पास चला जाएगा और ज्वाइन कर लेगा और आप एक अच्छी ज्वाइनिंग खो देंगे। तो कोई भी इंसान, कामयाब इंसान जो है, जब वो काम करता है, जब वो जो है वो उसके रिजल्ट के बारे में, उसके नतीजे के बारे में जरूर सोचता है कि भाई अगर मैंने तवज्जो, मैं आज 4 लोगों को मीटिंग के अंदर लेके गया हूं, अगर कल मैंने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है कि उनके पास जब भी कोई क्लाइंट आए, मुख्तसर सा गाइड करें, मेरे साथ फोन पे बात करवा दें या मेरी ट्रेनिंग के अंदर लेके आए। अब मेरे साथ फोन पे बात हो गई, वो बंदा कहता है सर बिल्कुल मुझे काम समझ आ गया, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। मैंने उसे लेवल 2 के साथ जो है वो एग्री कर लिया। अब मुझे ये बताइए, डेफिनेटली मेरी टीम है भाई, मैंने अपनी टीम पे काम करना है, मैंने अपने भी कस्टमर को देखना है, मैंने अपने घर को भी देखना है। अब मुझे बताइए, नेक्स्ट डे जो टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे उसको मीटिंग में लाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरा ख्याल है मेरे डायरेक्ट की। देखिए, मैंने तो नहीं ना उसको लिंक देना, मैं तो गाइड कर सकता हूं ना, मैं तो रहनुमा हूं, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूं। अब मैं उसको मीटिंग का लिंक भी दूं, ये तो ज्यादती है। भैया आपने अपने क्लाइंट को खुद याद रखना है, रजिस्टर्ड के ऊपर नाम नोट करके रखा करें कि इसके साथ मैंने सर की बात करवाई है, ये बंदा एग्री है, कल इसको फिर मैसेज करना है, नहीं समझ आती है अपने टीचर को पूछ लें इनको कौन सी वॉइस करनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है। मैं अक्सर अपने जो है वो डाउनलाइनर को कहता होता हूँ कि जनाब इनको 2 टाइम मेडिसिन दिया करें, एक सुबह मेडिसिन देनी है, एक रात को देनी है। नहीं पता आपको तो अपने टीचर से पूछो, सर वो जिनसे कल बात हुई थी उनको आज मैं क्या सेंड करूं, सर उनको कौन सा मैसेज सेंड करूं, तो वो आपको 10 तरीके बताएंगे अच्छा रिलेशन डेवलप करने के, और इंशाल्लाह वो बंदा सिंपल ज्वाइनिंग नहीं करेगा, लेवल 2 लेवल 3 के साथ ज्वाइनिंग करेगा। यकीन करें, मेरे साथ
6 6 माह के बाद भी ज्वाइनिंग हो जाती है। वजह, मेहनत करते रहे, कंटिन्यूअसली उस बंदे पे काम करते रहे, देखिएगा वो आपको प्रॉफिट ला के देगा, वो आपको बिजनेस ला के देगा। तो कामयाब इंसान जब भी कोई काम करता है रिजल्ट के बारे में जरूर सोचता है। अगर आप उस 15 लोगों को, या आप 4 लोग जो आज आए उनको मीटिंग में लेके आए, कल आप भूल गए, कल आपने उनके ऊपर वर्किंग ही नहीं की, आपने अपने टीचर के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया, तो मुझे यह बताइए, अगर टीचर की टीम 50 लोगों की भी है, 50 लोग 5 5 क्लाइंट भी लेके आए, तो मुझे यह बताइएगा वो नंबर कहां पे पहुंचेंगे? तो क्या टीचर का काम है उनको जो है वो मीटिंग के अंदर लेके आना? नहीं भाई, वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके कस्टमर है, फ्यूचर भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, मंजिल भी आपकी। तो भाई थोड़ा सा आप भी तो साथ हो ना, कदम से कदम मिला के तो चलो, फिर ही टीचर आपको कामयाब करवाएगा ना। फिर काम की अहमियत, हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा अहम काम जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दें, और कम अहम काम के ऊपर तवज्जो कम दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर कुछ लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा कैनवा के ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के ऊपर टाइम जाया कर रहे होते हैं जिन्होंने ज्वाइन करना ही नहीं है। एक बात याद रखें, जो आपसे जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, वो कभी आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। जिसने स्टार्ट करना है वो 10 15 मिनट के अंदर डिटेल लेगा और आपके साथ काम स्टार्ट कर देगा। आज नहीं करेगा तो कल कर देगा। लेकिन जो लोग आपका सर खा रहे होते हैं, आधे घंटे से ऊपर ले गया, तो आपने अपने आप को समझा देना है कि ये बंदा मेरा टाइम जाया कर रहा है, मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वाले होते हैं या ट्रेडिंग वाले होते हैं और आपके पास आते हैं, इनको ज्वाइन करवाना और इनको चलाना इंतहाई मुश्किल होता है। ये नहीं चलते, इनको फ्री की खाने की आदत पड़ी होती है। जब आप इनको कहोगे ना मीटिंग में आए, तो ये चिढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी आपने टाइम जाया नहीं करना। हाँ, इनको पेंडिंग लिस्ट में रखें, इनको जो है वो प्रॉफिट की वीडियो शेयर करते रहें ताकि इनके मुंह में पानी आए और ये ज्वाइनिंग की तरफ आए। लेकिन अगर आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और अपने वैल्यूएबल क्लाइंट को छोड़ देते हैं, तो फिर नुकसान जो है वो होगा। यहां पे आपको, आपने सबसे अहम काम पहले करने हैं, कम अहम काम बाद में करने हैं, उनके ऊपर बाद में तवज्जो देनी है। एक डायरी रखें, जो इंपॉर्टेंट काम है उनकी लिस्ट बना लिया करें कि आज मैंने ये काम करने हैं। आज मैंने 3 पेंडिंग लोगों से कॉल पे बात करवानी है अपने सर से। आज मैंने 3 अपने डायरेक्ट को खुद गाइड करना है, 2 को सर को कह देना सर इनको कुछ दे दें, और 3 को कोई वीडियो दे देनी है। देखिए, जब आप इस तरह जो है वो क्लासिफाई करके वर्क करोगे ना, तो वर्क करना आसान हो जाएगा, चीजों को समझना आसान हो जाएगा और फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर ये है कि जो है ना वो बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको कामयाबी की मतलब एक तो धुन होती है, एक शौक होता है, एक जुनून होता है कि मैंने कामयाब होना है, मैंने कुछ कमाना है, तो वो उनको याद नहीं करवाना पड़ता कि आपने मीटिंग में आना है। जिनको याद करवाना पड़े ना कि आपने मीटिंग में आना है, वो बंदा कभी भी भरी टीम नहीं बनाएगा। अपने डाउनलाइनर के अंदर नजर दुराएं, जो खुद ब खुद आता है ना, खुद ब खुद सीखता है। आप स्टार्ट में 1 2 बार 3 बार एक अच्छा रिलेशन कायम कर लिया करें 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद देखा करेंगे खुद ट्रेनिंग के अंदर आता है कि नहीं आता। अगर तो वो खुद ट्रेनिंग के अंदर आता है ना, तो यकीन करें वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाने का सबब बनेगा। ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो टाइम लगाया करें। अब ये जो लीडर होता है ना, ये सिर्फ अपना नहीं सोचता बल्कि दूसरों का भी सोचता है, और ये खासियत आपने अपने अंदर पैदा करनी है। कामयाब इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, पूरी इंसानियत के बारे में सोचता है। तो ऐसे लोग जब किसी के साथ जो है वो अट्रैक्शन करते हैं ना, तो एंड पे वो हारने वाली फीलिंग नहीं छोड़ते बल्कि सक्सेस वाली फीलिंग जो है वो छोड़ते हैं। तो आपने भी हमेशा ऐसे ही करना है, अपने डाउनलाइनर को इस तरह गाइड करना है, तो एट द एंड हारने वाली फीलिंग ना हो दोनों के अंदर, विनिंग वाली, विन विन खेलना है, विनिंग वाली, सक्सेस वाली जो है वो फीलिंग होनी चाहिए। और ये अच्छे लीडर की निशानी है। अब सबसे अच्छा लीडर कौन होगा? जो अच्छा ट्रेनर बनेगा, जो अच्छा लीडर होगा, वो कौन होगा? वो तवज्जो के साथ बातों को सुनेगा। जो आप उसको बात सिखाओगे ना, डाउनलाइनर को बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, वो उसको लिख लेगा, फिर आपको भी समझ आ गई कि भाई ये हीरा है मेरे लिए, ये सुल्तान है, ये इमाम है, ये मेरा नाम आगे बढ़ाएगा। उसके ऊपर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। पहले बात को सुनता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर आगे वो सिखाता है जैसे आप सिखाते हो। तो ये बंदा आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल है। फिर काबिल लोगों को आप अपने साथ मिलाओ। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हो, तो काबिल लोगों को अपनी टीम के अंदर लेके आओ जिन्हें मुमताज होने का शौक हो। और फिर ऐसा इंसान जो अपनी स्किल को बढ़ाए वक्त के साथ साथ। आपकी टीम के अंदर कोई अगर ऐसा है जो वक्त के साथ साथ अपने तजर्बे को, अपनी टीम को, अपनी सोच को, उसके अंदर इनोवेशन लेके आता है, बदलते तकाजों के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है, प्रेजेंटेशन चेंज करता रहता है गाइड करने की, तो भाई वो उस बंदे पे टाइम लगाएं। वो बंदा ना सिर्फ अच्छी टीम बनाए